एक विधवा महिला दिन में विधवा होने का नाटक करती है, सफेद साड़ी पहनती है और जैसे रात होता है तो रात में सजती है, संवरती है। हर वह चीज जो सुहाग का होता है वो सारा चीज करती है और सज संवर के वीडियो कॉलिंग रात में बात करती है। आप सभी को नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। फिर एक बार न्यू कहानी के साथ, और एक कहानी है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला का। चूंकि दो पति पत्नी रहते थे और पति का नाम था रामकरण और पत्नी का नाम था किरण देवी। ये दोनों बहुत हंसी खुशी से उस परिवार में रहते थे। और जो रामकरण जो व्यक्ति था, उसका 3 भाई थे और उसका एक बाप था और उसका एक माता थी। बहुत अच्छा खासा उन लोगों का परिवार चल रहा था। एक दिन होता क्या है, किरण देवी थाने में पहुंचती है और थानेदार से बोलती है कि मेरे देवर और मेरे सास, मेरे ससुर मेरे पति को मार के फेंक दिए हैं, मर्डर कर दिए हैं धन के लालच में। और वो किरण देवी टूट टूट के वहां पे रोने लगती है कि थानेदार साहब, मैं तो बर्बाद हो गया। थानेदार साहब, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब मुझे घर से निकाल देंगे कि धन के लालच में मेरे पति को मर्डर कर दिए हैं और उनका कोई था पता नहीं है। अब किरण देवी वहां पे फूट फूट के रोने लगी। अब थानेदार को लगता है कि बात सही है। थानेदार वहां पे जाता है और उन 4-5 को पकड़ के पुलिस अपने कस्टडी में लेती है और पूछताछ करना चालू कर देती है। अब रामकरण का जो भाई था, जो पिता था, सब यही बोलते हैं कि मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा, झगड़ा तो हर घर में होता है, मैं अपने भाई को मैं मर्डर नहीं कर सकता हूं। बाप बोलता है कि मैं जिस बेटे को पैदा किया हूं, मैं किस लिए मारूंगा। रामकरण का माँ बोलती है, मैं अपने बेटे को कैसे मरवा सकती हूँ, मैं उसको अपने तन से पैदा किया हूँ, मैं उसको दूध पिलाई हूँ। अब प्रशासन हैरान हो जाता है, करे तो क्या करें। इन लोगों को भी बातें सही लगता है। और जो किरण है, रामकरण का पत्नी, ये भी फूट फूट के रो रही है और आरोप इन लोगों पर लगा रही है। अब पुलिस जांच करती है, मगर कोई लाश का था पता नहीं चलता है कि मर्डर हुआ है तो कहाँ हुआ है और लाश कहाँ है। अब पुलिस हार पछता के रामकरण के भाई को और पिता को, माता को पुलिस उठा के जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। और फिर से जांच पड़ताल में पुलिस लग जाती है। सिर्फ किरण देवी के सिवाय उस घर में कोई नहीं रहता है, पूरा घर खाली हो जाता है। जैसे कुछ दिन बीतता है, अब किरण देवी के सिवाय अब उस घर में कोई नहीं रहता है, पूरा घर खाली हो जाता है। अब किरण देवी एक विधवा के रूप में जीने लगती है और अपनी जिंदगी को बसर करने लगती है उसी घर में। अब एक दिन होता क्या है, किरण देवी के पड़ोस वालों ने रात में फुसुर फुसुर यानी बातें करने का आवाजें सुनते हैं। किरण देवी के घर से जो आवाज आती है धीरे धीरे, उसको सुनते हैं और पूरे गांव में जाके हल्ला कर देते हैं। अब तो किरण देवी विधवा हो गई, मगर रात भर पता नहीं किससे यह बात कर रही है। गांव वालों को पूरा यह पता था कि रामकरण को उसके भाई नहीं मारे हैं, उसके बाप नहीं मारा है, कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है और शक था किरण देवी पे। अब गांव वाले आपस में राय करते हैं और किरण देवी का जो पड़ोस में घर होता है उससे बात करते हैं कि रात में ध्यान दो कि किरण देवी कहाँ बात कर रही है और क्या कर रही है। जो कि किरण देवी हर रात को जब 12 बजता है, सज धज के तैयार होती है, मांग में सिंदूर भरती है, चूड़ियां पहनती है और लाल जोड़ा में साड़ी पहनती है और वीडियो कॉलिंग पे बात करती है। ये सब करते हुए किरण देवी के पड़ोस वालों ने सारा चीज देख लिया और वीडियो बना लिया और पूरा गांव में तहलका मच गया, हल्ला हो गया कि जब वो विधवा है तो किसके नाम से सिंदूर लगा रही है, चूड़ी पहन रही है, लाल जोड़ा पहन रही है। अब पूरे गांव वाले थाना पे जाते हैं और थाना अध्यक्ष को ये रिपोर्ट देते हैं कि ऐसी सी बात है कि रात में रोज सज संवर के और लाल जोड़ा पहन के और लाल साड़ी पहन के मांग में सिंदूर भर के कहाँ बात करती है, कुछ तो इसमें गड़बड़ है। अब पुलिस आती है, किरण देवी को अपने कस्टडी में लेकर थाने में जाती है और थाने में पूछताछ करती है। मगर फिर किरण देवी फूट फूट के रोने लगती है कि मेरे पे गांव वाले मुसीबत ढा रहे हैं, हमको देखकर जलते हैं। मैं एक विधवा व्यक्ति, मैं कैसे लाल जोड़ा पहन सकता हूँ, मैं किससे आधी रात तक बात कर सकता हूँ। हमें तो खुद टेंशन है अपने कैरियर को लेके कि अब मुझे कौन देखेगा, मेरे पति को मार दिए सब। अब पुलिस भी इसका बात सुनता है तो परेशान हो जाता है। किरण देवी सही कह रही है, तो खुद परेशान है, टूट टूट के रो रही है। अब थाना अध्यक्ष डीएसपी के पास फोन लगाते हैं और बात करते हैं। बोलते हैं, सर ऐसा ऐसा बात है, एक किरण देवी औरत है, उसके पति को मर्डर हो गया है, लेकिन वो आरोप
अपने देवर पे, अपने सास पे, अपने ससुर पे लगाई है, वो सब जेल है, मगर लाश अभी तक नहीं मिला है। और गांव का कहना है कि यह रात में सिंदूर लगा के, चूड़ी पहन, लाल साड़ी पहन के वो कहीं बात करती है रात में। आखिर किसके नाम से यह सिंदूर लगा रही है? और मैं इससे पूछताछ कर रहा हूं तो ये रो रही है कि एक विधवा पे आप लोग जुल्म ढा रहे हैं। तो डीएसपी साहब बोलते हैं कि इसमें गड़बड़ है और आप एक काम करो, किरण देवी का फोन सर्विस लाइन पे चढ़ा दो और इस पे नजर रखो कि कहां बात कर रही है। अब थाना अध्यक्ष किरण देवी को बोलते हैं कि आप घर जाओ, तुम बेकसूर हो, और गांव वालों को किसी भी तरह समझाते हैं कि मैं साबुत मैं ढूंढ लूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। अब किरण देवी जहां पे बात करती है, सर्विस लाइन पे उसका नंबर चढ़ा रहता है। अब सारा रिकॉर्ड होता है। जब पुलिस कोई पक्का साबुत मिलता है तो देखता है कि कहां पे यह बात कर रही है, उस नंबर को ट्रैक करके और पंजाब निकल जाती है। पंजाब के गांव में वह व्यक्ति पकड़ा जाता है और व्यक्ति की पहचान होता है तो पुलिस के कदमों के नीचे से जमीन खसक जाता है, क्योंकि वो वही किरण देवी का पति होता है, रामकरण, जो उसे बातें करता था। पुलिस उसको उत्तर प्रदेश लाती है और थाने में बैठा कर पुलिस उसको बहुत मार मारती है। तब वह जाके रामकरण बकने लगता है कि मैं 3 सालों से मैं बाहर में था और मेरी पत्नी मेरे मरने का नाटक की थी, क्योंकि घर वालों को परेशान करने के लिए। और जो रामकरण का जो पिता माता 3 भाई थे, वो 3 सालों से जेल में सड़ रहे थे। अब पुलिस किरण देवी को भी अरेस्ट करती है और रामकरण को भी उठा के जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। और रामकरण के जो माता पिता भाई होते हैं, उन सबको बाइज्जत बरी रिहा कर देती है। एक वीडियो दिखाने का मतलब, मैं किसी के भावना को आहत नहीं करता हूं, मैं किसी को मजाक नहीं उड़ाता हूं, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। एक वीडियो को दिखाने का मतलब, मेरा मकसद यही है कि ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, आप लोग इसे देखकर, इसे सुनकर आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें और आप लोग कमेंट में अपना अपना राय जरूर दें कि आप लोग कहां से हैं और कहां से मेरे वीडियो देख रहे हैं। और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस दुनिया की काली करतूतें और अच्छाई मैं आपके सामने पेश करता रहूं और आप इसे सीखते रहें, क्योंकि बहुत काम आएगा। आप सभी को नमस्कार।